progress. Hello everyone. I'm audible. Hello Venusri, हाँ जी audible. Good evening, ma'am. Good evening. चलिए, आई थिंक सब आ गए हैं. Good evening, हेलो शिखा जी. ma'am. गुड इवनिंग. वही देख रही थी कौन कौन आ गया है. चलिए, रेडी. आपको अपने नोट्स मिल गए होंगे. हाँ जी मैम. चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीबॉडी. मेरे को सब लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, मनी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, करुणा रेकी ग्रैंड मास्टर और बहुत सारी छोटी छोटी बाकी मोडालिटीज हैं. तो आज हम यहाँ पे रेकी लेवल 1 जो कि हमने पैकेज के हिसाब से जो चीज सीखी है सिखानी है, जो पैकेज बनाया उसमें हम सीखेंगे 5 तरह की चीजें. मेजरली हम सीखेंगे रेकी एंड मनी रेकी. रेकी के हमारे पास 4 तरह के वो रहेंगे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 3A जिसको हम मास्टरशिप बोलते हैं. ठीक है. मनी रेकी में भी 3 लेवल्स हैं. मनी रेकी के 3 लेवल्स हैं. लेवल 1 प्रैक्टिशनर, देन मास्टर टीचर, ग्रैंड मास्टर जिसको बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद आपको एक वैदिक मंत्र दिया जाएगा. वैदिक मंत्र वैसे मैं आपको कल ही दे दूंगी. तो वैदिक मंत्र में आप वो ऐसा मंत्र है जो अथर्ववेद से आया है, तो उसके साथ आप हीलिंग कर सकते हो टच करके, चांटिंग के साथ. तो वो आपको कल सिखाएंगे क्योंकि मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहेगी और सैटरडे और संडे कुड बी पॉसिबल आई विल टेक ओनली व्हाट्सएप नोट. व्हाट्सएप पे कोई भी नोट्स और ऑडियो वगैरह बना के देंगे ताकि आपका कोई भी दिन मिस ना हो और आप कुछ ना कुछ चीजों के साथ कनेक्शन आपका बना रहे और आप काम करते हैं उसके ऊपर स्टडी करते. ठीक है. साथ में हम सीखेंगे आउल मैजिक. हम यहाँ पे 2 स्पिरिट्स के साथ काम करेंगे, एनिमल स्पिरिट्स के साथ काम करेंगे. वन इज आउल मैजिक एंड सेकंड वन इज वुल्फ मैजिक. ठीक है. तो हम यहाँ पे आउल और वुल्फ मैजिक के साथ काम करेंगे. हमारा नेक्स्ट वन एक आ जाता है रॉनिक के साथ में जार्स बनाना आपको सिखाऊंगी कि जार कैसे बनाते हैं. तो रॉनिक्स जो है वो एक्चुअली उसका नेम है रून. रून मीन्स मिस्ट्री, सीक्रेट. तो वो सीक्रेट है जो कि बहुत ही इनिशियल टाइम से, मतलब सदियों से वो सिंबल चलते आ रहे, उसके बारे में हम सीखेंगे. तो सबसे पहले हमने देखा कि हम इस पूरी वर्कशॉप में जो 1 मंथ का हमारा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड होने वाला है, तो उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं. ठीक है. दूसरी वर्कशॉप हमारी रेकी, मनी रेकी, रॉनिक सिंबल, आउल मैजिक, वुल्फ मैजिक एंड रॉनिक. ठीक है. हमारे पास 6 वर्कशॉप्स हो गई. रेकी और मनी रेकी आपकी जूम पे लाइव ही रहेगी. कुछ जो नोट्स हैं जिनके लिए प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, जिसके लिए आपको मेरी कुछ करके दिखाने की, जो मैं आपको परफॉर्म करके बताऊंगी या आप परफॉर्म करेंगे, उन चीजों की अगर जरूरत नहीं है तो उन चीजों के लिए उन कंटेंट्स को मैं आपको व्हाट्सएप ओडीएम में भी दूंगी, चाहे वो रेकी का है या मनी रेकी के नोट्स. ठीक है. वो सारी चीजें हम ऐसे करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. टुडेज हम स्टार्ट करने वाले हैं. लेट मी शेयर द पीडीएफ. हम आज रेकी सीखने वाले हैं. बहुत सारे लोगों ने 1 लेवल किया ही हुआ है. यहाँ पे सिर्फ
दो ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने लेवल 1 नहीं किया, मतलब कुछ भी नहीं जानते वो रेकी के बारे में, या किसी और हीलिंग मोडेलिटी के बारे में भी वो कुछ नहीं जानते हैं। तो वो वाली हमारी विजिबल है ना? Yes, ma'am. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेकी लेवल 1 से शुरू करेंगे। रेकी लेवल 1 में अभी आप क्या क्या सीखने जा रहे हो? आई होप नोट सबको मिल गए हैं, जो भी नए हैं। निकिता, संध्या जी, तो ये है सबसे पहले रेकी को, जैसे हमारे फादर ऑफ नेशन है ना गांधी जी, वैसे ही हमारे जो रेकी की देन है वो डॉक्टर मिकाऊ सीजी से आई है। डॉक्टर मिकाऊ सीजी से जो हमें ये चीज मिली है, ये हमें एज ए ना आप कह रहे हो गिफ्ट मिली है, ये हम सबके अंदर, जो जिसको हमने अभी रेकी का नाम दे दिया, हम रेकी से थोड़ा साइड पे बात करते हैं पहले। जो ये पावर है, जो हम इस पावर की बात कर रहे हैं कि हम आज हीलिंग मोडेलिटी सीख रहे हैं, सबसे पहले कि हम कुछ सीखने की तरफ आ रहे हैं, लोग सिखाना शुरू कर रहे हैं। मैंने सीखा, मैंने आपको सिखाया, मैं सिखा रही हूँ, आप लोग आगे सिखाओगे। तो ये जो चीजें हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, एक्चुअली में ये हमारे अंदर ही है। एक्चुअल में ये चीजें, ये शक्ति, ये पावर जिसकी हम आज बात कर रहे हैं रेकी के नाम पे, या बाद में थोड़े दिनों के बाद में हम पढ़ेंगे मनी रेकी, थोड़े दिन के बाद में और हम मोडेलिटीज पढ़ेंगे। तो वो शक्ति किसी ना किसी रूप में हम सबके अंदर है, इक्वल रूप में है, किसी के पास ज्यादा नहीं है, किसी के पास कम नहीं है। वी ऑल आर इक्वल। गॉड ने, भगवान ने, जिसको हम अपना गुरु मानते हैं, जो भी हम उसको जिसकी भी किसी नाम से जानते हैं उस ईश्वर को, उन्होंने हम सबको ये गिफ्ट ऑलरेडी दिया हुआ है। बट बीइंग कुछ हमारी अशुद्धियां होने के कारण, कुछ कर्म ऐसे होने के कारण हम अपनी शक्तियां भूल गए हैं। जैसे कि आपने सबने सुना होगा, हनुमान जी भी एक टाइम पे अपनी शक्तियां भूल गए थे। तो वी ह्यूमन लाइक दिस, बीइंग ह्यूमन, हमारे पास सारी नॉलेज है, हमारी सोल के पास पूरी नॉलेज है, पूरी पावर है, बट स्टिल हम इन चीजों को भूल गए हैं। तो यहाँ पे रेकी के थ्रू जिन्होंने भी रेकी को होन में लेके आए, या आज मैं अगर आपको सिखा रही हूँ, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सिर्फ आपकी वो शक्तियां आपको याद दिलाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये भूल जाओ, ये आप सोचना भूल जाओ, और ये चीज को खत्म कर दो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ या कोई और थर्ड पर्सन बहुत पावरफुल है। यू आर इक्वली पावरफुल, आप भी पावरफुल हैं, ऐसा कभी नहीं है। अगर आपको कोई ये बोले कि आप भी पावरफुल हो, ये गलत है। हम भी पावरफुल हैं, हम सब इक्वली पावरफुल हैं, हम सबके पास इक्वल पावर्स हैं। बट ये है, कोई उसको ज्यादा यूज कर रहा है तो उसको ज्यादा पावरफुल बोल दिया, कोई कम यूज कर रहा है तो उसको कम पावरफुल बोल दिया। ये चीज मैंने कैसे सीखी, थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ। आज हम सिर्फ जर्नल इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो थोड़े दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ कि मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब थी, बिल्कुल सीरियस नोट पे, लाइक कि अभी हॉस्पिटल ले जाओ शायद तो डॉक्टर विल से नो। ठीक है, इतनी उनकी तबीयत खराब, बट शी ट्रस्ट इन रेकी, शी ट्रस्ट ऑन मी, एंड शी सेड कि मुझे हीलिंग दो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। और जब मैंने जैसे ही उनको फोन पे बात सुनी, तो आई जस्ट कनेक्टेड विद हर, एंड आई कम टू नो दैट शी इज ऑन द सीरियस नोट। मैंने इमीडिएटली उनकी हीलिंग स्टार्ट करी, एंड 40 to 50 मिनट्स में उनको हीलिंग देती। इवन आई वाज नॉट एट माय होम, नॉट एट माय ऑफिस प्लेस, समवेयर आई वाज आउटसाइड। तो मैं कहीं और बाहर थी, लेकिन वहां पे ही मैंने सिर्फ उनको नोट में रख के उनकी हीलिंग करनी शुरू करी। एंड आफ्टर 40 मिनट्स पापा का फोन आया दैट मम्मा इज एब्सोल्युटली फाइन, अभी हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। उस दिन से उन्होंने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि तुम ज्यादा पावरफुल हो, तुम ज्यादा पावरफुल हो, मेरी तो रेकी काम नहीं करती, मैं ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। तो इसीलिए मेरे माइंड में ये चीज आई कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करूं दैट वी ऑल आर इक्वली पावरफुल। कभी भी आपको कोई ये पर्सन बोले, कोई भी थर्ड पर्सन अगर आपको बोले कि आप पावरफुल नहीं हो, या आप पावरफुल कम हो, या आप पावरफुल बहुत ज्यादा हो, अगर ज्यादा बोले तो देखो उड़ने मत शुरू कर देना, घमंड मत करना, सिंपल बात। अगर कम बोले तो इंफीरियर मत अपने आप को फील करना कि हाय मेरे पास पावर्स नहीं है, या मैं यूज नहीं कर पा रहा, अपने आप को कमजोर नहीं समझना, अपने आप को छोटा
छोटा नहीं समझना। तो ये स्टोरी बताने का मतलब सिर्फ यही था कि वी आर ऑल इक्वली पावरफुल, आई हैव रियलाइज्ड दिस। कोई पावर ज्यादा यूज कर रहा है, कोई कम यूज कर रहा है, तो उस हिसाब से हमने उनको डिनोट कर दिया, ज्यादा पावरफुल, कम पावर। ठीक है, अब हम जिस शक्ति की बात करने जा रहे हैं वो है रेकी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि रेकी का मतलब क्या है। आपके पास पूरे नोट्स हैं, मैं सिर्फ इसको अपने रेफरेंस के पास सिस्टम पे खोला हुआ है कि कोई मैटर कोई कंटेंट छूटे नहीं। तो रेकी का जो मतलब है, रेकी मतलब 2 वर्ड से बना हुआ है और ये हिंदी संस्कृति का हमारा वर्ड नहीं है। रेकी वर्ड जो आया है वो आया है जापान से। जापान से क्यों आया उसकी स्टोरी में थोड़ी देर में बताती हूँ। मीनिंग रेकी का जो है वो रे का मतलब कोई रेज आ रही है। हम बोलते हैं ना रेज वर्ड, तो हम सबने पढ़ा है, सबने सुना है कि रेज होती हैं, सूरज से रेज आ रही हैं, मून रेज आ रही हैं, मून लाइट जिसको बोल देते हैं, सन लाइट बोल देते हैं, अदर वेज हम उसको रेज बोलते हैं। तो रे का जो मतलब है यहाँ पे, रे का मतलब है पावरफुल, रे का मतलब है पावर, रे का मतलब है स्पिरिचुअल। क्योंकि पावर किस चीज में, स्पिरिचुअलिटी में ही है, उसमें भी है। बट हम यहाँ पे पॉजिटिव में बात कर रहे हैं, डेविल्स में भी पावर है, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव से हमने उसको जोड़ दिया, कॉस्मिक बोल दिया, डिवाइन बोल दिया, यूनिवर्सल बोल दिया, भगवान से रिलेटेड कर दिया उसको। की का मतलब जो है, की का जो मतलब है, की का मतलब उसमें आ जाता है जापानीज भाषा में बहुत ज्यादा बल, बहुत ज्यादा पावर, यूनिवर्सल विटाल फोर्स, जिसको हम बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा बल बोल देते हैं। तो वो हमारा बन गया रेकी को। जब उन्होंने रे और की को कंबाइन करा तो रेकी बन गया, और रेकी का मतलब आ गया यूनिवर्सल विटाल फोर्स, मतलब भगवान की अद्भुत पावरफुल, पूरे कहते पावरफुल, जो बहुत ज्यादा पावर से भरी हुई है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, असीमित, इन्फिनाइट जिसको हम बोलते हैं, तो उससे बना हुआ है यूनिवर्सल फोर्स एनर्जी। तो उसका मीनिंग बन गया रेकी। तो अभी आपको ये तो समझ में आया कि रेकी बना कैसे, रेकी जापान से आया। अब जापान से क्यों आया, जापान से इसलिए आया क्योंकि इसका जो नाम रखा रेकी, वो रखा रेकी डॉक्टर मिकाओ सुइजी ने, जिनकी फोटो आपको मैंने अभी दिखाई थी। रेकी डॉक्टर मिकाओ सुइजी का बॉर्न जो हुआ था वो 15 अगस्त को ये पैदा हुए थे 1865 में, जापान में वो रहते थे। एंड उनका प्रोफेशन वो रेकी में ऐसे ही नहीं आए। देखो आज की डेट में भी ये सच ही है कि कोई भी कुछ पॉजिटिव करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए हम ना कुछ बुरा होने का वेट करते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी बन चुकी है, हम अब घोर कलयुग में हैं और ये ह्यूमन टेंडेंसी बन चुकी है कि जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी हम भगवान के मंदिर नहीं जाएंगे, तब तक हम मन्नत नहीं मांगते। बिना मन्नत मांगे कभी कोई मंदिर में नहीं जाता। जब भी हम जाते हैं कि आप गिव मी दिस गिव मी दैट, हमें ये दे दो वो दे दो। तो क्या यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि वो खुद पेशे से, रेकी डॉक्टर मिकाओ सुइजी खुद पेशे थे, डॉक्टर थे, फिजियोथेरेपी ये थे, उसके एलोपैथी के डॉक्टर थे और सर्जरी करते थे, सर्जन थे वो बहुत बड़े, और वो पढ़ाते भी थे, साथ में प्रोफेसर भी थे। सेम चीज वो करते थे कि बच्चों को पढ़ाते भी थे और प्रोफेसर सर्जरी करना भी सिखाते थे, और एलोपैथी एक सर्जन थे, डॉक्टर थे। एक दिन क्या हुआ, वो जब पढ़ा रहे थे, उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि हमने सुना है, या उनकी फैमिली में किसी की बात हुई कि किसी ने बोला था कि महात्मा बुद्ध या जीसस ये तो हाथ लगा के लोगों को ठीक करते थे, तो हम मेडिसिन क्यों देते हैं, हम मेडिसिन क्यों बना रहे हैं, हम मेडिसिन क्यों खाते हैं। तो उनके एक स्टूडेंट ने उनसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया। डॉक्टर मिकाओ जी वो शॉक्ड, वो इतने सरप्राइज हो गए, शॉक्ड हो गए कि ये कैसे हो गया, ये कैसा क्वेश्चन आ गया। पहले तो बच्चे पूछते थे ये बीमारी है तो दवाई कौन सी खानी है, ये प्रॉब्लम है तो सर्जरी कैसे करनी है। ये बच्चा तो अजीब आया मेरे पास जिसने ये क्वेश्चन पूछा कि हम दवाई खाते ही क्यों है। मैंने तो ये सुना है, हमारे घर में तो ये कहानी सुनाई गई है कि किसी को बीमार होता तो जीसस या महात्मा बुद्ध के टाइम पे लोग हाथ लगा के ठीक करते थे। जब उन्होंने ये, उनके पास आंसर नहीं था। तो बीइंग अ टीचर, आप ये चीज को समझो, बीइंग अ टीचर, आपका स्टूडेंट आपसे कुछ पूछे, कोई सवाल पूछे और आपको उसका जवाब ना आए, आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगता ना। उनको भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इमीडिएटली उन्होंने डिसाइड किया कि उनके पास आंसर नहीं है, इसका मतलब वो अच्छे डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब वो अच्छे टीचर नहीं है। जब उनके मन में ऐसा मोमेंट ही राइट दैट कि वो अच्छे टीचर या अच्छे गुरु या अच्छे सर्जन नहीं है, कि उनके पास ये जवाब ही नहीं है कि हम दवाई क्यों खा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने भी सुना होगा अपनी लाइफ में, बट एक टाइम होता है ना, किसी टाइम पे हम सुन के इग्नोर कर देते हैं चीजों को, बट उस टाइम पे वो इग्नोर नहीं कर पाए। और उन्होंने क्या किया,
इमीडिएटली उन्होंने रिजाइन किया अपने हॉस्पिटल से, अपने हॉस्पिटल जहाँ पे वो करते थे सर्जरी का काम एज अ डॉक्टर, जहाँ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे, वहां से उन्होंने इमीडिएटली रिजाइन किया और वो चले गए इस सवाल का जवाब ढूंढने। जवाब ढूंढते ढूंढते किसी को नहीं पता, कोई फुल नॉलेज इसकी अभी तक कह लो बुक्स में नहीं दी गई है। अगर आप और आगे आगे लेवल्स पढ़ते हो तो मे बी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंटेंट मिल जाए या गूगल पे कोई ना कोई नॉलेज मिल जाए, लेकिन हम उसको बोले कि वो ट्रू स्टोरी है, नो ट्रू स्टोरी इज देयर। कोई भी उनके बारे में कुछ अच्छा तरह से 100% आप बोलो कि वो सच है, वो सच नहीं है। सिर्फ इतना ही सच है कि वो इस तारीख को पैदा हुए थे, इस डेट को उनकी डेथ हुई थी, और उन्होंने अपने इस टाइम पीरियड में क्या किया, कहाँ कहाँ गए, एग्जैक्टली नहीं पता। वो वहां से जापान से निकले, इंडिया आए, इंडिया में आकर उन्होंने रिसर्च करी कि महात्मा बुद्ध कहाँ रहते थे, वो वहां गए। मतलब वो हर जगह इंडिया के हर कोने में गए जहाँ पे उनको लगता था कि कोई उनको जवाब मिल सकता है, उनके सवालों का जवाब में। वो महात्मा बुद्ध गए, वो चर्च में भी गए जीसस के बारे में जानने सुनने। तो जैसे जैसे उन्होंने सर्च करी, उनको कुछ चीजें मिली, उनको पता तो लगा कि हाँ एक्चुअली ये चीज पॉसिबल है। पहले तो उनको पता ही नहीं था कि पॉसिबल है कि नहीं है। फिर उनको जब ये चीजें पढ़ने के बाद, जब वो भारत आए, इंडिया में आके जब वो लोगों से मिले, जब वो महात्मा बुद्ध के जो उनकी संस्था थी वहां गए, उन्होंने जो नोट्स मिले उनको उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कोड किया कि संस्कृति नहीं है तो चेंज करके लोगों से समझा, भाषाएं भी सीखी बहुत सारी। देन ही कम टू नो कि दिस इज ट्रू, दिस कैन हैपन, ये हो सकता है। बट अभी हो सकता है पर हो कैसे, अब वो कैसे कर सकते हैं ये कि वो एलोपैथिक डॉक्टर तो है, वो सर्जन तो है, लेकिन अब ये हो कैसे सकता है, वो इसको कैसे पॉसिबल कराए, अब इसका जवाब उनके पास नहीं था। देन फिर वो और भटके और जगह जगह गए, मेडिटेशन सीखा, योगा सीखा, पता नहीं क्या कुछ किया, बट उनको इस चीज का जवाब नहीं मिला कि वो हाथ लगा के लोगों को कैसे ठीक कर सकते हैं। देन वन डे जब वो सो रहे थे, उनको एक सपना आया कि तुम एक ऐसे पर्वत पर जाके तपस्या करो, वहां पे जाके तुम साधना करो, वहां पे जाके तुम योग करो। वो उस पहाड़ पे गए, उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, उन्होंने आंखें बंद करके जो भी खाना खाया पिया था बैठ गए। इमीडिएटली उनका ध्यान लग गया या जो भी हुआ, टाइम बीतता गया धीरे धीरे। और जैसे ही 21 दिन हुए, 21वें दिन जैसे ही सूरज निकलने से पहले ही एक ऐसी किरण आई, व्हाइट लाइट आई, जो उनके थर्ड आई में एंटर हो गई। उनके थर्ड आई में जैसे ही एंटर हुई तो वो इतने फोर्स के साथ आई थी, इतनी पावर के साथ आई थी कि वो उस पहाड़ी पे, जिस पहाड़ी पे बैठ के वो अपनी मेडिटेशन कर रहे थे, जिसको हम ध्यान योगा बोल देते हैं, वो उसे पलटी लगाते हुए नीचे गिर गए। वो वापस नीचे धरती पे आ गए उस पहाड़ से। वो उसकी ऊंचाई, अब किसी को ये नहीं पता कि वो क्या नाम था और उसकी ऊंचाई कितनी थी, लेकिन वो नीचे गिर गए। जैसे ही वो नीचे गिरे, उनको काफी चोटें भी लगी, बट ऑब्वियस है कोई पर्सन इतनी हाइट से गिरेगा तो उसको चोटें तो लगेंगी। उनके यहाँ से खून निकला, यहाँ से, पैर से, हाथ से, कहीं ना कहीं से उन्होंने देखा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही वो नीचे आए, उन्होंने क्या देखा कि उनको तो ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा थोड़ा पेन भी हो रहा है। तो जैसे हमें पेन होती है तो हम अपने उस जगह पे टच करके देखते हैं, टच करके देखते हैं, और जैसे ही उन्होंने टच किया उनका खून बंद हो गया। उनका, उन्होंने जैसे उनके पैर में दर्द हो रहा था, वो गिरे इस तरीके से, उन्होंने देखा कि पैर में बहुत दर्द है, खून भी निकलना, उन्होंने थोड़ा टच करके उसको और देखने की कोशिश करी कि मुझे कितनी चोट लगी है। और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ लगाया, उनकी चोट गायब, उनका खून बंद हो गया, वो जो चोट थी वो वाउंड अपने आप कंप्लीट हो गया, पैर एकदम ठीक हो गया। फिर उन्होंने दूसरे हिस्से पे हाथ लगाया, वो भी ठीक हो गया, सिर पे लगाया, सिर भी ठीक हो गया। तो धीरे धीरे उनकी 3-4 जगह पे जो चोट लगी थी वो ठीक हो गई। तब उनको रियलाइज आ गया कि शायद उनके अंदर वो पावर आ गई है। उन्होंने उसको ट्राई करना चाहा। अब उनको पहले भूख बहुत लगी थी, वो किसी शॉप पे चले गए खाना खाने। जब वो वहां पे खाना खाने गए तो वहां पे एक छोटी बच्ची थी। उन्होंने अपना फेस वगैरह वॉश करके फ्रेशन अप होके देखा, उसको खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन खाना खाना के लिए जब वो बैठे तो वो खाने वाले की बेटी बेटी उनके लिए खाना लेके आई। जैसे ही वो बेटी खाना लेके आई, उसका मुंह यहाँ से फूला हुआ था, एक साइड से उसका मुंह फूला हुआ था, और उसने एक साइड पे हाथ भी रखा हुआ था, और वो थोड़ी बेचैन परेशान लग रही थी। उन्होंने बोला बेटा क्या हुआ, इतने, उन्होंने बोला मेरे दांत में दर्द है। उन्होंने जैसे ही हाथ लगाया, उसका नॉर्मल हो गया फेस, और उसका दांत का दर्द ठीक हो गया। वो भागी भागी अपने पापा के पास गई और बोला कि उन अंकल ने ऐसे टच किया और मैं ठीक हो गई। तो उनको लगा कि ये सच है, मेरे अंदर वो पावर आ गई है। तो इस तरह से पावर्स हम सबके अंदर है, उन्होंने ये समझाया। उनकी पावर्स भी ऐसे ही एक्टिवेट हुई थी। उनको वो जो रोशनी आई थी,
उस रोशनी में उनको कुछ सिंबल्स दिखे, क्योंकि वो जापानीज थे, जापान थे, उनको अपनी भाषा में वो चीजें दिखी, अपनी भाषा में उन्होंने उसको डिकोड किया, तो उन्होंने उसके आंसर निकाले कि कुछ सिंबल्स बने, कुछ उन्होंने अपने हिसाब से उन चीजों को मिक्स और मैच करके फिर इस चीज की स्टडी को बनाया और किया। तो डॉक्टर मिकायो सईजी ने जब उनको अपना आंसर मिल गया, फिर वो लोगों को उन्होंने ठीक करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जिन लोगों को उन्होंने आज ठीक किया है, वो कुछ सालों के बाद, साल बाद, 2 साल बाद, जब 4 साल बाद, कुछ समय के बाद वो लोग वापस आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं किसी और प्रॉब्लम के साथ। अब मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, कुछ लोग तो सेम प्रॉब्लम के साथ वापस आ रहे हैं। तो ऐसी चीजें, तो उन्होंने बोला दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, कि लोगों का दुख तो कम ही नहीं हो रहा, मैं तो उसको कम करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, इवन कम ही नहीं खत्म करना चाहता हूँ, तो वो कैसे पॉसिबल। वो फिर से उसी पहाड़ी पे गए, फिर से उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया, एंड देन ही गॉट द आंसर कि अट्यूनमेंट करना है, सिंबल्स देने हैं, ये सब चीजें उन्होंने सीखी। ये स्टोरी मिकाओ सीजी की खुद है, इसमें कुछ परसेंट सच्चाई है, कुछ परसेंट लोगों ने अपने हिसाब से बनाई है। तो दिस इज द स्टोरी। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? किसी का कोई डाउट यहाँ तक? तो ये जो पिक्चर आपकी यहाँ पे, जो आपके नोट्स में पिक्चर है, वो डॉक्टर मिकाओ सीजी की है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ। ठीक है, कि आप क्या करेंगे, आपको रेकी का मतलब समझ में आया, रेकी कैसे आई ये समझ में आया, और रेकी डॉक्टर जो मिकाओ सीजी है, उन्होंने इसको कैसे आगे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, वो चीज हमने समझी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि रेकी डॉक्टर मिकाओ सीजी ने जब देखा कि लोग वापस आ रहे, वो फिर से गए, उनको सिंबल्स मिले, अट्यूनमेंट्स का थोड़ा समझ में आया कि कैसे वो लोगों को आगे सिखा सकते हैं। एक चीज उनको और पता चली कि हम फ्री में नहीं सिखा सकते, क्योंकि हम उनके कर्मों में क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी पर्सन को, फॉर एग्जाम्पल, आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी आ गई है, लेकिन हम एक छोटी एग्जाम्पल, गलत खाने पीने, किसी से गलत तरह से बिहेव करने, और उनके अपने कर्मा जो पास्ट से आए हैं। फर्स्ट क्या था, गलत खाना पीना और बिहेवियर, बैड बिहेवियर जो उन्होंने लोगों के साथ या किसी के साथ भी किया। तो ये दो चीजें क्या है, हमारे गलत कर्मा इस लाइफ के, प्रेजेंट लाइफ के। क्लियर, ये प्रेजेंट लाइफ के कर्मा है। थर्ड पॉइंट उनको पता चला पास्ट लाइफ कर्मा, कि पास्ट से भी लोग अपनी चीजों को साथ में लेके आते हैं। एक कंसेप्ट और यहाँ पे क्लियर करूंगी, हम हमेशा क्या बोलते हैं, हम कुछ लेके नहीं आए, हम खाली हाथ आए, सब यही मानते हैं। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी, यही सुना है और यही बोलते हैं, हम भी यही बोलते हैं। जी मैम। तो ये गलत है। संध्या जी कुछ कह रहे हैं आप? मैंने कहा ठीक बोल रहे हो, हम यही बोलते हैं, ऐसा ही बोलते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये कंसेप्ट भी आपका यहाँ पे क्लियर कर देते हो, हम कभी भी खाली हाथ नहीं आते, हम अपने अच्छे और बुरे कर्म लेके आते हैं, और हम कभी भी खाली हाथ नहीं जाते, हम अपने अच्छे और बुरे कर्म साथ में लेके जाते हैं। तो आज से ये ब्लाइंड बिलीव जो है हमारा, एक अंधविश्वास है, उसको भी खत्म करें
सबसे पहले, क्योंकि अगर हम अपनी शक्ति को जानना है तो सबसे पहले हमें अपनी जो बैरियर बना के रखे हैं ना उनको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर रहे हो, पैसा भी बहुत लगा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका बिजनेस नहीं चल रहा, तो क्यों नहीं चल रहा? या तो इस लाइफ में प्रॉब्लम है, कर्मा खराब है, या तो पास्ट लाइफ में कर्मा खराब लेके आ रहे हो साथ में। तो ना तो आप खाली हाथ आए हो, ना आप खाली हाथ जाओगे। वॉट यू विल कैरी योर कर्मा। कुछ नहीं जाने वाला, कुछ नहीं आने वाला, ये चीजें यहाँ पे रह जाएंगी। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारी प्रॉपर्टी है, आप इसको अपनी प्रॉपर्टी मान के चलो, वो हमारे हैं कर्मा। तो सबसे पहले आपको अपने कर्मास के ऊपर ध्यान देना है, दैट यू द मोर यू विल बिहेव गुड, द मोर यू विल गेट गुड। तो अच्छा करेंगे तभी अच्छा मिलेगा, अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। एक और एग्जांपल देती हूँ। हमें आपको ये प्रैक्टिकल करना भी नहीं पड़ेगा, चाहो तो कर लेना, क्लास खत्म होने के बाद करके देख लेना। आप एक स्पून, एक बड़ा टेबल स्पून, हमारा जो टेबल स्पून है, टेबल स्पून ना एक ग्लास में नमक डाल देना। एक ग्लास लेना पानी का, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरा ग्लास है पानी का, तो इसमें 1 स्पून नमक डाल देना, घुल जाएगा, इजीली घुल जाएगा। कितने मिनट लगेंगे? सेकेंड्स ही लगेंगे, मिनट्स ही लगेंगे, राइट? लेकिन अब एक चीनी का दाना, ओनली 1, एक चीनी का दाना, सिर्फ छोटा सा, मैं ज्यादा चीनी डालने के लिए नहीं बोल रही हूँ, 1 स्पून, 1 टीस्पून भी नहीं बोला, सिर्फ चीनी के डब्बे में से अपने एक छोटा सा चीनी का दाना जो बिल्कुल इतना सा होता है वो लेना और उसको इस ग्लास में डालना। कितना टाइम लगेगा घुलने में? कौन सी चीज जल्दी घुलेगी? 1 टेबल स्पून नमक पहले घुलेगा। अभी वो क्वांटिटी में भी ज्यादा है, 1 टेबल स्पून क्वांटिटी में कितना ज्यादा है, लेकिन वो पहले घुलेगा। अब नमक का काम क्या है? जब तक उसको स्वाद के अनुसार डाल, हाँ जी, तो जब तक उसको टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला, स्वाद अनुसार डाला, तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगा। लेकिन जब आपने उसको ज्यादा डाल दिया, टेस्ट के अनुसार से ज्यादा डाल दिया, वो क्या काम करेगा? पॉइजन का काम करेगा, जहर का काम करेगा, टेस्ट खराब कर देगा। तो ऐसे ही हमारे कर्मास के साथ है। वहीं पे अगर मैं चीनी की एग्जांपल दी, वहीं पे अगर एक दाना चीनी का जो आपने डाला, कम डाला है, बिल्कुल उसकी कुछ भी नहीं, वो भी अगर डाला, तो दैट हैज पावर टू चेंज द टेस्ट ऑफ योर वाटर। अगर आपने एक गिलास पानी में एक चीनी का दाना भी डाला ना, तो उस एक चीनी के छोटे से दाने में भी इतनी पावर है, उस स्वीट में इतनी पावर है कि वो आपके पानी का हल्का सा टेस्ट ना चेंज कर देगी। ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि चीनी लेट घुलती है, मतलब प्यार, अच्छे कर्म करने में टाइम लगता है उनको बिल्ड करने में, लेकिन बुरी चीजें हैं, नेगेटिव कर्मास हैं, ये चीजें जल्दी होती है। किसी ने आपको एक बात बोली ना कि वो इंसान ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, वो जल्दी बैठ जाएगी दिमाग में। लेकिन कोई अगर किसी की प्रेस करके चला जाएगा ना, वो आपके साथ बहुत अच्छा है, उसको आप आज आप याद रखोगे, लेकिन कल आप भूल जाओगे। सही। ठीक है? तो दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्मा। अगर किसी को किसी भी तरह का यहाँ तक डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपको रेकी का इंट्रोडक्शन हो गया। रेकी क्या है? रेकी डॉक्टर मिकाउसी जी का इंट्रोडक्शन हो गया। थोड़ी सी कर्मा थ्योरी भी मैंने आपको समझा दी। अभी हम बात करते हैं कि रेकी में जो अट्यूनमेंट रेकी डॉक्टर मिकाउसी जी ने सीखा, उसका क्या मीनिंग है। अट्यूनमेंट का मतलब हिंदी में है शक्तिपात, मतलब शक्ति को ट्रांसफर करना। लेकिन हम एग्जैक्टली यहाँ पे शक्ति ट्रांसफर नहीं करते, हम शक्ति आपकी एक्टिवेट करते हैं जो आपके ही अंदर है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि पावर्स हमारे अंदर ऑलरेडी हैं, हम भूल चुके हैं, वी जस्ट नीड टू नो इट। हमें इसको सिर्फ जानना है। और हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए जानने के लिए? पहले तो हमें याद दिला दिया आपको कि आपके अंदर पावर्स हैं, ये काम तो मैंने आज कर दिया, इट्स फिनिश नाउ। आप सबको पता लग गया कि आपके अंदर पावर है। अब आपने उस पावर्स को यूज क्या करना ना, हम जो भी हमारे दिन है, इसमें जो अब हमारे 30 दिन है, हम 30 दिन में सिर्फ यही सीखेंगे हम अपनी उस पावर को कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पे, कितना कितना यूज कर सकते हैं। ठीक है? यही सीखने वाले हैं। किसी को कोई डाउट हो बता दो कि मेरे अंदर पावर नहीं है, तो आई कैन प्रूफ इट। ठीक है? तो पावर सबके अंदर सेम है, बट जो ज्यादा यूज कर रहा है उसको हमने ज्यादा शक्तिशाली बना दिया, उसको अपनी नजरों में थोड़ा ऊपर बिठा लिया। जो नहीं यूज कर रहा उसको नीचे गिरा दिया, जो कम यूज कर दिया उसको थोड़ा नजरों के नीचे रख लिया। तो ये हमने लेबल लगा दिए खुद से। अब अट्यूनमेंट का मतलब है शक्ति जो आपके अंदर ही है,
टाइम आउट होने वाला है तो आप सब रीलॉग इन करना जैसे ही होगा। तो नेक्स्ट हमारा अट्यूनमेंट से रिलेटेड है कि जो आपके अंदर पावर्स है मुझे सिर्फ आपको याद दिला दिया है, अब मैं उसकी अट्यूनमेंट करूंगी, मतलब आपकी जो लॉक करा हुआ है ना आपने उसको, उसके ऊपर ना लॉक लगा हुआ है, तो मैं सिर्फ उसको अनलॉक करूंगी। आई हैव द की। तो ग्रैंड मास्टर या रेकी मास्टर, जब 30 दिनों के बाद भी आप रेकी मास्टर बन जाओगे तो मींस आई विल हैंड ओवर यू द की, जिसके साथ आप बाकी लोगों की भी जो रेकी सीखना चाहें, अपनी पावर्स को जानना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, आप उनको अनलॉक कर दोगे। आप उनकी पावर्स को सिर्फ अनलॉक कर दोगे और उनको एक तरीका बता दोगे यूज कैसे करना है। दैट्स इट। ये बस बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, यही सीखना है। रेकी देना, रेकी देने का पहले लेवल में हम रेकी को देना जो करते हैं वो हम हाथों तक सीमित है, मींस वी विल यूज आवर हैंड्स। तो जो भी चीज आपके हैंड्स के अंदर आ सकती है, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, लिविंग मींस एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब चीजें हमारे हाथ में आ सकती हैं। बर्ड्स, ये लिविंग बीइंग्स हैं, इनके अंदर जान है, प्राण है। प्लांट भी ग्रो करता है, इट मींस जान है। एनिमल्स भी ग्रो करते हैं, बर्ड्स भी ग्रो करते हैं, वी ह्यूमन तो ग्रो करते हैं। तो ये चीजें क्या है, ये जब तक हमारे हाथ में आए, अगर आप उसको टच कर सकते हो देन you can give reiki to this, means you have a limited source। आप लिमिटेड दायरे में हो और आपका दायरा क्या है कि जिस भी चीज को आप टच कर सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, आप उन चीजों को हील कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो जैसे जैसे आपके लेवल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ही आप अपनी पावर्स को और सीखेंगे कि हम यहाँ पे बैठ के दुनिया के किस कोने में किसको हीलिंग कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स भी, जो चीजें आपके हाथ में आ सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका फोन, अगर आपकी फोन की बैटरी डेड है, यू कैन चार्ज योर फोन, यू कैन चार्ज वाटर, यू कैन चार्ज फूड, यू कैन चार्ज योर व्हाट वी कॉल क्लोथ्स, सब कुछ चार्ज कर सकते हैं लेवल 1 में। आप सब कुछ हील कर सकते हैं इस चीज को। इवन आजकल ना मुझे छोटी सी एक और बीमारी हो गई है, मैं इसको बीमारी ही बोलूंगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर ठीक करना शुरू कर दिया अपने आप को। जैसे मुझे पता चला कि मुझे एक बीमारी हो रही है, वो बीमारी की होगी, फोन चार्जिंग लगाना भूल जाती है और बाद में रेकी से उसको चार्ज करती रहती है। तो ये भी एक मेरे को छोटी सी बीमारी लग गई है जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ थोड़े दिनों से। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है कि हम कौन कौन सी चीजों को, हम हर सब कुछ हील कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत पावर है, हम सब कुछ हील कर सकते हैं, लेकिन करने का तरीका विल जस्ट नो। नेक्स्ट आ जाता है रेकी कभी भी किसी का नुकसान नहीं करती। ये रेकी का ना बाकी हीलिंग मोडालिटीज में तो देखो, जितनी मोडालिटीज मैं जानती हूँ या जिनके बारे में डीप में जानती हूँ या थोड़ा भी जानती हूँ, सारी मोडालिटीज में ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें हैं। अगर लोग आपको कैंडल मैजिक सिखाएं तो उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें हम कर सकते हैं। इवन ग्रे भी आता है। अब आप मुझसे पूछोगे ग्रे मैजिक क्या होता है? व्हाइट मैजिक सबको पता है। व्हाइट मैजिक में किसी को कोई डाउट? मैं थोड़ा सा खुद भी बता देती हूँ। व्हाइट मैजिक जिससे ना किसी का हार्म नहीं होता, जिसमें सबका अच्छा ही हो, आप कर रहे हो आपका भी अच्छा है, सामने वाले का भी अच्छा है। नेगेटिव मीन्स आप इंटेंशनली गलत कर रहे हो, वो नेगेटिव हो गया। जब आपको पता है कि ये गलत है लेकिन फिर भी आप कर रहे हो और वो गलत ही रिजल्ट देने वाला है, दैट मीन्स नेगेटिव। ग्रे मीन्स जिससे आप खुद का भला कर रहे हो लेकिन आप अपना भला करते करते अनजाने में वो दूसरे का नेगेटिव कर सकता है, दूसरे का बुरा कर सकता है, दैट वी कॉल ग्रे। ठीक है, कि ना तो वो पॉजिटिव में आया, वो नेगेटिव में आया, ना तो वो पूरा व्हाइट है, ना तो वो पूरा ब्लैक है। ठीक है, आपका तो भला हो गया, मुझे मेरा काम निकालना है, मुझे ए चीज चाहिए, तो मैंने उस ए चीज को पाने के लिए कुछ भी किया। बोलते हैं ना कई बार हम यूज करते हैं बाय हुक और क्रिक, आई नीड दिस। टीवी में भी सुनते हैं, वैसे भी सुनते हैं, अपनी लाइफ में हम लोग यूज भी करते हैं कभी कभी। कुछ लोग बहुत करते हैं, कुछ लोग कभी कभी करते हैं कि चाहे जो मर्जी हो मुझे तो ये चीज चाहिए ही, बाय हुक और क्रिक, जैसे या वैसे। तो उसको हम ग्रे में काउंट करते हैं, जिससे एक पर्सन का अच्छा होता है लेकिन दूसरे पर्सन का बुरा हो जाता है। कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, कुछ अगर आप पंडित तांत्रिक कुछ ऐसे लोगों के पास जाओगे ना तो वो पता है क्या कहते हैं, अच्छा तुम्हें कुछ, बहुत सारे लोग ना उसके लिए करते हैं। मेरे पास ऐसे 2 केसेस आए थे, व्हाट वी कॉल बेबी नहीं हो रहा, उसके लिए लोग क्या करते हैं कि जाते हैं जैसे किसी पंडित या तांत्रिक, कुछ भी ऐसे मौलवी के पास हो गए थे। यस, उन्होंने उसको क्या बोला कि तुम किसी भी अपने नॉन अननोन किसी भी बेबी के, कोई भी किसी के भी बच्चे के ना मुझे हेयर्स ला दो थोड़े से, तो आई विल यूज दैट, तो तुम्हारे घर बेबी हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, अगर वो ऐसी चीज यूज कर, तो जिसका उसने यूज किया
उसको हार्म हो गया, कुड बी पॉसिबल वो लाइफ छोड़ जाएगा, उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, उसकी लाइफ को वो दूसरे को लाइफ देने में यूज कर रहे हैं, तो हम उसको ग्रे बोल रहे हैं, क्योंकि उसने एक का अच्छा किया और दूसरे का बुरा किया, तो दिस वी कॉल ग्रे। नेक्स्ट आ जाता है रेकी कभी किसी का बुरा नहीं करती। क्यों बुरा नहीं करती? कि रेकी इज द सिंपल थिंग कि इसमें हमेशा अच्छा ही होगा, आप चाह के भी किसी का बुरा नहीं कर सकते। अगर आप रेकी को रॉन्ग वे में यूज कर रहे हो या नेगेटिव वे में यूज कर रहे हो, कि किसी का या तो आप इंटेंशनली गलत कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हम अगर अपनी फैमिली में किसी का नशा छुड़ाने की बात कर रहे हैं, किसी भी तरह का, स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है या इससे भी बड़ा कोई एडिक्शन है, तो वो अच्छा है, रेकी विल वर्क। लेकिन अगर वही आप कहो कि ये पर्सन मुझे परेशान करता है, कुछ गलत करता है, मैं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूं ताकि इसको लगे तुम्हें पनिशमेंट मिली। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि गॉड विल पनिश यू। मैं भी बोलती थी पहले, मैं ये नहीं बोलूंगी, आई एम रेजिंग माई हैंड, कि मैं भी ऐसे ही बोलती थी कि तुमने मेरे साथ गलत किया ना, तुम्हारे साथ भी गलत होगा, गॉड विल सी यू, गॉड विल पनिश यू। तो ये भी एक नेगेटिव ही है कि हम उसको बोल रहे हैं एवरीथिंग विल हैपन, गॉड कुछ नहीं करते। उन्होंने एक रूल बना के छोड़ दिया दुनिया को, अब वो रूल्स काम कर रहे हैं। द सीक्रेट बुक है, द लॉ ऑफ नेचर है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ऐसी चीजें बनी है। तो ये सच में है, भगवान ने रूल बना के छोड़ दिया। एक भगवान है, इतनी बड़ी दुनिया, एवरी डे जनरेशन बढ़ ही रही है, सब कुछ हो ही रहा है, तो वो सबको नहीं देख रहा, सबके कर्म नहीं देख रहा, तो रूल्स जो है वो काम कर रहे हैं। हमारे पास हमेशा चॉइसेस दी जाती हैं, हम जो चॉइस के हिसाब से यूज करते हैं। कुंडली में वर्क नहीं करती, टेवे पतरी कुंडली लोग बनाते हैं, करते हैं, वो भी चीजें कुछ हद तक काम करती हैं, क्योंकि वो आपकी कर्मा के बेस के ऊपर बना दी। एक एग्जाम्पल और बताती हूँ। एक ही टाइम है, 12:05 हुए रात के, एक बेबी तो पैदा नहीं हुआ, हम अकेले पैदा तो नहीं हुए। उस टाइम पे दुनिया में कम से कम तो नहीं, ज्यादा भी मत लगाओ, 10,000 लोग तो पैदा हुए होंगे। इतनी करोड़ों की आबादी है पूरे वर्ल्ड में, मिलाएं तो, मुझे नहीं पता एक्चुअली में कितनी है, बट करोड़ों के हिसाब से है, सुना हुआ है। तो कम से कम 5,000 बच्चा तो पैदा हुआ ही होगा उसी सेम टाइम पे, 12:05 रात के हुए होंगे, पॉसिबल है। ठीक है, तो सबका भाग्य सेम है क्या? सब डॉक्टर ही बनने वाले हैं, या सब इंजीनियर ही बनने वाले हैं, या सब A+ ही लेने वाले हैं हमेशा? नहीं ना। तो क्यों ऐसा नहीं है? मैम। बिकॉज ऑफ देयर कर्मास। तो हम क्या लेके आई, हमारा वो टाइम भी कुछ नहीं कर सकता, हमारा वो नाम भी कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर सिर्फ लिमिटेड पावर्स है, बट जो पूरी पावर्स है ना वो कर्मा के पास है, वो कर्मा थ्रू है। ठीक है, तो रेकी कभी किसी का गलत नहीं करती, क्योंकि ये पॉजिटिव है, आप चाह के भी गलत नहीं कर सकते कि उसका गलत हो जाए। रेकी काम करना बंद कर दे इमीडिएटली, इट विल स्टॉप वर्किंग। आपको लगेगा रेकी हो रही है शायद, अगर आप फील कर सकते हो, क्योंकि अगर आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो मुझे लगता है आपको फीलिंग्स भी नहीं आएंगी क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो अगर आप गलत करोगे इमीडिएटली इट विल स्टॉप वर्किंग, इट विल नॉट गिव यू एनी पॉजिटिव एनी नेगेटिव, कोई भी रिजल्ट नहीं देगी। बट रेकी एक और काम करना शुरू कर देगी ऑटोमेटिकली, आपको रियलाइज कराने का। तो दिस इज बेनिफिट, अलग से एडवांटेज है रेकी का, कि रेकी गलत नहीं करती, लेकिन गलत अगर आप कर रहे हो तो आपको सही राह पे लेके आने की कोशिश करना शुरू कर देती है अपने लेवल पे। तो रेकी अपने आप काम करती है, यू जस्ट नीड टू से रेकी मेरे भले के लिए प्रवाहित हो, फ्लो फॉर माई हाईएस्ट गुड, तो इट विल डेफिनेटली स्टार्ट वर्किंग फॉर योर हाईएस्ट गुड, आपके अच्छे के लिए काम करना शुरू कर देती है। नेक्स्ट आ जाता है एनर्जी नेवल डिप्लेटेड। तो एनर्जी कभी कम नहीं होती। आप सोचो कि आप रेकी दूसरों को दे रहे हो तो आपके अंदर खत्म हो जाएंगे आपकी पावर्स, इट विल नॉट हैपन, क्योंकि पावर्स जो है ना वो ऊपर से आ रही है, पावर्स आपके अंदर ऑलरेडी है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है ऑलरेडी हमने ऊपर स्टैब्लिश कर दिया यूनिवर्स में। तो फिर आपका वो एनर्जी एक्सचेंज है वो यूनिवर्स के साथ होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, वो अनलिमिटेड है। जितनी चाहो उतनी ले लो, आपको इतनी चाहिए आपको इतनी मिलेगी, किसी को इतनी चाहिए उसको इतनी मिलेगी, सबको अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो पावर्स मिलेंगी। तो जितने मर्जी लोगों को हीलिंग करो, कुछ भी करो, इट विल नेवर फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेक, रीलॉग इन करिएगा, लिंक फिनिश होने वाला है।